सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय की विलोम को देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम थेल्स प्रमेय की आपके दो वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का जो मेथड नंबर फर्स्ट था उस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और मेथड नंबर 2 में उसको शॉर्ट भी तरीके से मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये जो प्रमेय है 6.2 ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों में से कोई ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो अगर हम थेल्स प्रमेय की विलोम की बात करें यानी कि प्रमेय 6.2, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें ये क्या कहता है, यह प्रमेय कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी है यानी कि त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब मान लो दो भुजा जो है ए बी और ए सी, अब ये दो भुजाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, जो डी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। भुजा ए बी पर बिंदु डी पर, ठीक है, और ए सी भुजा पर बिंदु ई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डी भुजा है वो किसके समांतर हो जाएगा, उस तीसरी भुजा के, इस बीसी की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। ये जो तीसरी भुजा है बीसी, यही तीसरी भुजा है, ठीक है। तो जो डी है वो बीसी के समांतर हो जाएगा, यही हमको प्रूव भी करना है, ठीक है। यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, हमको यह प्रूव करना है कि जो डी है वो समांतर होगा बीसी के, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अब यह कैसे प्रूव होगा, देखो, अगर ये जो एफ सी है, ठीक है, ये जो एफ सी है और ये ई सी आपस में बराबर हो जाए तो ये डी ई और समांतर बी सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ई सी बराबर किसके आ जाए, एफ सी के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये जो डी भुजा है, ये जो डी भुजा है वो बी सी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना किस प्रकार से मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो जो दिया पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार माना, ठीक है, प्रश्नानुसार माना कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, देखो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी व ए सी, ठीक है, ए सी पर क्रमशः क्रमशः डी व ई, ठीक है, डी व ई बिंदु, ठीक है, इस प्रकार है कि जो ए डी है, ठीक है, यानी कि ए डी भुजा किसके समानुपाती हो जाएगा, डी बी के, और बराबर में ए ई भुजा ई सी के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। और यही थेल्स प्रमेय भी था, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे रचना, ठीक है। अब यहाँ से हम रचना करेंगे, यही देखो यहीं पर रचना किया है, यानी कि ये जो डॉट डॉट वाली है यही आपका रचना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रचना में बात करें तो रचना में आप लिखोगे यदि, ठीक है, यदि संभव है, ठीक है, यदि संभव है तो, ठीक है, यदि संभव है तो माना कि जो, ठीक है, माना कि जो डी है, ठीक है, जो डी है वो BC के समांतर नहीं है, ठीक है, BC के समांतर नहीं है, ठीक है। अतः D से, ठीक है, अतः D से एक, ठीक है, अतः D से एक रेखा खींचा, ठीक है, अतः D से एक रेखा खींचा जो भुजा AC पर, ठीक है, देखो जो भुजा AC पर बिंदु F पर मिलती है, ठीक है, जो भुजा AC पर बिंदु F पर मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको रचना में लिखना होगा, ठीक है, या मिलती है या प्रतिच्छेद करती है ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा उत्पत्ति, ठीक है। अब इसको आप सिद्ध करोगे,
ठीक है। तो उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में जो डी एफ है वो समांतर किसके है, बी सी के। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें, अगर देखो डी एफ समांतर होगा किसके, बी सी के। ठीक है। जब डी एफ समांतर होगा बी सी के, तो यहाँ से थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा डी ए डी अपान डी बी और डी एफ अपान एफ सी हो जाएगा। ठीक है। अगर डी एफ समांतर होगा बी सी के तब। ठीक है। तो यहाँ से डी एफ समांतर बी सी के है। ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से। ठीक है। इसीलिए थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए एफ बटे एफ सी के। ठीक है। तो इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है अभी के लिए। ठीक है। परंतु हमको दिया क्या है, तो यहाँ से आप लिखोगे परंतु दिया है। ठीक है। परंतु हमको क्या दिया है, परंतु देखो हमको दिया था कि जो डी है, ठीक है, डी ई भुजा वो बी सी की क्या है, समांतर है। ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिख लो, तो यहाँ से लिख लो माना जो डी ई भुजा है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर थेल्स प्रमेय लगाओ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है। देखो ये जो डी ई भुजा है, ये जो डी ई भुजा है अगर बी सी के समांतर मान लो, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय हो जाएगा ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी के। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ठीक है। और इसको आपको समीकरण नंबर सेकेंड आपको बना लेना है। ठीक है। तो देखो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 और 2 को देखो ए डी अपान डी बी इक्वल टू है आपके पास ए एफ अपान एफ सी, और यहाँ पर ए डी अपान डी बी इक्वल टू है ए ई अपान ई सी, मतलब कि इसके बराबर यह है और इसी के बराबर यह है। ठीक है। यानी कि यह, ठीक है, तो यानी कि यह जो है ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से जब आप लिखोगे तो ये लिख सकते हो ए एफ अपान एफ सी बराबर होगा ए ई अपान ई सी के। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। ठीक है। जब दोनों पक्षों में 1 जोड़ोगे यानी कि देखो ए एफ बटे एफ सी प्लस 1 और इक्वल टू में क्या है आपके पास ए ई बटा ई सी प्लस 1, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो। ठीक है। इसे हल करो। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लेते हैं जगह। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से हल करते हैं। तो इसको जब हल करोगे तो देखो एफ सी का गुणा 1 में करोगे तो एफ सी मिलेगा। ठीक है। यानी से यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए एफ प्लस एफ सी और सबके बट्टे में आ जाएगा एफ सी। ठीक है। और बराबर में ए ई, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा ई सी और बट्टे में ई सी। ठीक है। अगर आप त्रिभुज में अगर ध्यान से देखो ए एफ प्लस एफ सी, ठीक है, ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर है, ए सी की क्या है, बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए सी बट्टा एफ सी, ठीक है, बराबर ए ई प्लस ई सी। ठीक है। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप ए सी बटा ई सी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो बचेगा क्या, बचे देखो यहाँ पर एक बच्चा और यहाँ पर भी एक बच्चा, तो ई सी का गुणा 1 में करोगे तो ई सी आ जाएगा, बराबर में इसका गुणा इसमें करोगे तो यानी कि यहाँ पर एक बचा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर ई सी बराबर एफ सी क्या आ गया, जो कि हम आपको पहले बता चुके थे। अगर ई सी इक्वल टू एफ सी क्या आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो चूँकि, ठीक है, चूँकि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब यफ बिंदु, ठीक है, जब यफ बिंदु ई के क्या हो, समपाती हो। ठीक है। जब यफ बिंदु ई के समपाती हो, समपाती का मतलब समझ रहे हो, एक तरह से कर लो बराबर ही हो। ठीक है। अगर ई सी इज इक्वल टू है एफ सी के, तब यहाँ से आप कह सकते हो कि जो डी ई भुजा है वो क्या है, बी सी के समांतर है। ठीक है। और ये ही आपको प्रूव करना था। ठीक है।
तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना और अपने से एक बार रिवीजन के तौर पर इसको दोहरा लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।